बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब देखने वालों सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज एक बेवा माँ के घर गया। उसके घर का जो है ना विज़िट किया। तो हमसे तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है ये उनका जो है ना घर है। और ये आपको जो है ना दिखाई दे रहे हैं, ये 2 कमरे उनके बेटों के हैं। उनके 3 बेटे हैं, एक तो छोटा है, 2 बड़े हैं, वो शादीशुदा है। और ये जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है, ये उस माँ का कमरा है, बिल्कुल नीचे बना हुआ। तो जब बारिश आती है तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है इनके कमरे के अंदर। तो ये बेचारे बहुत परेशान है। और बेटे जो है ना 2, एक बेटा तो यहीं पे काम करता है शहर में और दूसरा बाहर काम करता है, लेकिन गरीब है, वो अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पेट पाल रहे हैं। तो ये आपके सामने है, बिल्कुल छोटा सा, यानी कि नीचे बना हुआ है। इधर से जो है ना मिट्टी डाली हुई है उनके बेटों के कमरे की तरफ। तो ये बिल्कुल नीचे हो गया है, तो सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो ये आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ईंटों से ये तकरीबन 2 फीट के करीब बनती हैं। इससे ऊपर जो है ना इनके बेटों के कमरे बने हुए हैं और इससे इतना नीचे उस माँ का कमरा है। तो वो बेचारे बहुत परेशान है। तो इसका ये अंदर का आपको विज़िट भी करवाते हैं। तो कुछ दिन पहले इधर बारिश हुई काफ़ी तेज़। तो बता रहे थे इधर सारा पानी जमा हो गया था, तकरीबन 1 फुट से ऊपर तक पानी था इनके कमरे के अंदर, सारा सामान गीला हो गया। तो ये आपको बताता हूँ कि यहाँ तक तकरीबन जो है ना वो बता रहे थे पानी था कमरे के अंदर। तो उस बेचारी ने सामान निकाला कुछ और अपनी बहू के पास गई, उससे कहा कि मेरा सामान अंदर रख दें, लेकिन उसने कहा कि आप जो है ना बाहर बरामदे में रख दें, मेरे कमरे के अंदर जगह नहीं है। दूसरी बहू की तरफ गई तो उसने जल्दी से कमरे को ताला लगा दिया। तो फिर उस बेचारी ने उनके बरामदे में जो है ना अपना सामान वगैरह रखा। तो अब ये बेचारी सोच रही है कि मैं इस जो है ना अपने कमरे को ऊंचा करूं। तो उसके पास, बेचारी के पास इतना है भी कुछ नहीं कि वो अपना कमरा ऊंचा कर पाए। तो वो घर पे थी नहीं, इसी वजह से जो है ना मैं अब जा रहा हूँ उनकी तरफ। वो किसी ने उन्होंने बताया है कि वो जो है ना किसी की गंदम की कटाई कर रही है विलेज में। तो अब जो है ना मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो बेचारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो किसी की गंदम की कटाई कर रही है। पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा उसने काम नहीं किया। उसके खामद की डेथ हो गई। तो पहले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब से उनकी डेथ हुई तो ये बेचारी परेशान हो गई। 2 जवान बेटी हैं, अब वो भी दूसरों के घरों में काम करती हैं। अब इस वक्त जो है ना एक बेटी घर पे थी, एक बेटी जो है ना उसके साथ वो गंदम की कटाई कर रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ, वहाँ विलेज में जहाँ जो है ना वो गंदम की कटाई कर रही है। तो बस अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। आप थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि इस वीडियो में है क्या। तो बराए मेहरबानी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। कुछ नहीं होता, 5-10 मिनट की वीडियो होती हैं तो हमें दे दिया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है ना मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। वहाँ पहुँच के जो है ना फिर आप सबसे बात होगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। तो अब जो है ना फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के।
प्यारे भैया और बहनों, हम पहुंच चुके हैं उस बेवा माँ के पास। तो वो जो है ना गंदम की कटाई कर रही है, तो हम उसके पास जाकर तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। हम इधर दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो पहले आपको जो है ना थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, वो बेचारी गंदम की कटाई कर रही है। तो बस अब जो है ना शाम भी होने वाली है, रोज़ा भी है, और फिर मिलते हैं उस माँ से, तो देते हैं उसको जो कैश है हमारे पास। तो हमारे लिए दुआ भी करें और उन बहनों और भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ करें जो ये इमदाद प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और एक हमारे भाई सऊदी अरब से उन्होंने जो इमदाद भेजी है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। उसने तो कहा है कि मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। बस उसके लिए जो है ना दुआ करें। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क में, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो अब चलता हूँ मैं उस माँ के पास और मिलते हैं। वो बेचारी जो है ना कटाई कर रही है गंदम की। तो फिर जो है ना इफ्तारी का टाइम होने वाला है, माँ से मिलके फिर जो है ना आपसे थोड़ी बहुत बात होती है। मैं अब जा रहा हूँ उस माँ के पास। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, हबीबुल्लाह, तो उसने मोबाइल पकड़ा और वीडियो उसने शूट की। तो मैं उस माँ के पास जा रहा हूँ। बस अल्लाह पाक इन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और उन बहनों और भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ करें जो इस इमदाद प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे रहे हैं और इस इमदाद प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अल्लाह पाक उनके रिस्क में, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो ये बेचारी माँ पहली बार ज़िंदगी में गंदम की कटाई कर रही है। 2 जवान बेटियां हैं, एक बेटी घर पे थी, एक बेटी बेचारी इनके साथ है, गंदम की कटाई करवा रही है। 8 दिन हो गए, 8 दिन में जो है ना 1 एकड़ की कटाई की है इन बेचारी 2 माँ बेटियों ने। बस इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनकी परेशानियां दूर फरमाए और हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरा साथ दें, आप सबसे गुजारिश करता हूं। और जो न्यू है मेरे चैनल पे उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल वाले बटन को जो है ना ऑल पे कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो मैंने उस माँ को कैश दिया। अल्लाह पाक उनकी जो है ना ये परेशानियाँ दूर फरमाए। बस हमसे जितना हो सकता है तो हम कर रहे हैं। मैं तो एक ज़रिया हूँ, कर तो मेरा अल्लाह पाक रहा है और मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।